मंगल भवन हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से विश्वामित्र मुनि ने अपने प्रपोजल को दशरथ महाराज के सामने रखा और दशरथ महाराज के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। दशरथ महाराज को बहुत बुरा लगा। ऐसा लगा जो सपना उन्होंने बहुत समय से देखा था वो अचानक टूटने वाला है। जब राम को लेके जाने की मंशा विश्वामित्र मुनि ने की, दशरथ महाराज वाज़न्ट सो मच एगनी। उन्हें लगा जैसे उनके छाती पे किसी ने भाला फेंक दिया हो। उनको लगा जैसे तलवार से किसी ने उनका सर काट दिया हो। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके ब्रह्मरंध्र पर भगवान विष्णु ने गदा का प्रहार किया हो। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके हृदय में पूरी तरह से सूखा पड़ गया हो, वहां का रक्त पूरी तरह से एकदम शिथिल हो गया हो, क्लॉट हो गया हो। दशरथ महाराज सोच रहे थे कि भाग्य उनके साथ ऐसा क्यों खेल खेल रहा है। जिस पुत्र को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने जीवन भर तपस्या की, ऐसे ही 12-13 साल में वो चला जाएगा। दशरथ महाराज ये सोच ही रहे थे कि विश्वामित्र मुनि ने उन्हें कहने लगे कि हे राजन, कृपया आप इस बात पर खेद न कीजिए कि राम मेरे साथ आ रहे हैं। अगर आप राम की महिमा को सही में जानते, अगर आप राम के पौरुषत्व को जानते, तो ऐसे आप कभी भी उनके मेरे साथ आने पर दुख या खेद व्यक्त नहीं करते। यू डू नॉट नो हु राम इज। विश्वामित्र मुनि कहते हैं, अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्यं पराक्रमं वशिष्ठोऽपि महातेजा ये च ये में तपसी स्थित। वे कहते हैं कि अहम वेद्मि महात्मानं, मैं राम के महात्म्य को जानता हूं। रामम सत्यम पराक्रमम, राम का पराक्रम ये एकमेव त्रिवार सत्य है। राम को पराक्रम में कोई नहीं हार सकता। यस, केवल मैं ही नहीं, वशिष्ठ अपि महातेज। वशिष्ठ मुनि, आप मुझ पर यकीन ना करते हो, मैं तो जंगल में रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, मुझे कभी कभी थोड़ा क्रोध आता है, लेकिन वशिष्ठो भी महातेज, वो तो आपके कुलगुरु हैं। उन्होंने ही तो राम का नामकरण किया है। वो तो आपके हितैषी हैं, ये तो आप मानते हैं, तो उन्हीं से पूछ लीजिए। विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि मेरे और आपके राम को देखने के बीच का नजरिया क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस इन आवर विजन टुवर्ड्स लॉर्ड राम? आपके मन, आपके दिल को वो पुत्र के समान लगता है और आपके हृदय में उसके प्रति पुत्रवत वात्सल्य है। मेरे हृदय में मैं राम को भगवान के रूप में देखता हूं। मुझे वो एक ऐसे व्यक्ति लगते हैं जिनकी शरण लेनी चाहिए, जिनके चरणों पर अपने शीश को नमाना चाहिए। आपका पुत्रवत वात्सल्य है और मेरी राम के प्रति स्वामी भक्ति है। ये हम दोनों के राम के नजरिए में अंतर है। आप राम को केवल प्रेम और आसक्ति के जरिए देख रहे हैं, लेकिन मैं राम को ज्ञान, सत्य और भगवान की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से देखता हूं। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, कृपया आप बिल्कुल चिंता न करें। सॉरी, विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि जैसे आपकी पत्नी ने इन बालकों को अपने गर्भ में 12 महीने रखा, वैसे तो ये पूरे ब्रह्मांड आपके बेटे के उदर में स्थित है और आप इनको मेरे साथ भेजने में डर रहे हैं। आपके लिए आपका राम, आपकी राज्य गद्दी पर बैठने वाला आपका लड़का है, आपका वंशज है, लेकिन मेरे लिए राम भक्ति का एक मार्ग है। उनके चरण कमलों को प्राप्त करना ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। और वो कहने लगे कि आप अगर इसके बारे में थोड़े से भी साशंक हो,
आप वशिष्ठ मुनि से पूछ लो। Now the big part was Vashishta and Vishwamitra shared a age-old rivalry. वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में बहुत पहले से सब कुछ ठीक नहीं था। इनफैक्ट विश्वामित्र मुनि ब्रह्मा ऋषि बने हैं वशिष्ठ के प्रति ईर्ष्या के कारण, कि वशिष्ठ के पास ब्रह्मदंड है, मेरे पास भी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा ऋषि बनने का जो अपना सपना है वो लेकर के चले। विश्वामित्र एक्चुअली ही इज अ किंग, वो एक क्षत्रिय है। विश्वामित्र जब वो राजा थे तो विश्वामित्र का जो संधि होता है, जो संधि विच्छेद होता है, वो होता था विश्व अमित्र, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भी मित्र नहीं है पूरे संसार में। लेकिन जब वो साधु बन गए, उस विश्वामित्र का डेफिनेशन चेंज हो गया। विश्व प्लस मित्र, ही इज द फ्रेंड ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। साधुत्व, भगवान के प्रति भक्ति, मनुष्य जीवन के सही मूल्य को जानना, ये क्या करता है? ये हमें विश्व अमित्र से विश्व मित्र बना देता है। हम अपनी चीज़ों को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहते हैं और इसीलिए हम भक्त कहलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।